राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और भगवान ऐसा दुख किसी के घर ना दे जैसा मुझे दिया है। और मैं इस चीज़ को 2 साल से फेस कर रही हूँ। तो बस मैं तो भगवान के सामने यही हाथ जोड़ती हूँ कि जो दुख मुझे दिया हुआ है, मेरे कर्मों का फल है, नसीब में जो भी है, ऐसा भगवान किसी को ना दे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये मुझे आज मजबूरी में बनानी पड़ रही है और अब मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी भी, इसमें कुछ छुपाया भी जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी ये चीज़ें बाहर निकल के आएँ और मेरी वजह से किसी को ठेस पहुँचे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जो चीज़ें मैंने 2 साल से फेस की हैं और रख रखी हैं, उसमें से मैं कुछ हिस्सा आपको बताना चाहती हूँ। और आप लोग, अगर मेरी ज़िंदगी की सच्चाई अगर आप लोगों के सामने आई, जैसे मैंने अपने पति को इस कंडीशन में होने के बाद टाइम काटा है, तो इस दुनिया में लड़की को जन्म देने से भी लोग डरेंगे। लोग ये सोचेंगे कि लड़की ना हो जाए। इतना दुख मैंने इन 2 सालों में देख रखा है और फिर भी मैं यहीं रहकर अपना टाइम काटती हूँ। ये बस विवेक जी की बदौलत है। मैं इसलिए रहती हूँ कि विवेक तो सही थे। जब ये सही थे तो इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और अच्छे से रखा भी। और बस यही सोच लेती हूँ कि मेरा पति तो सही थे, बाकी जो मेरे साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन आज बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बर्दाश्त करते 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 मैंने अपने शरीर को इस तरीके से बना लिया है। अंदर अंदर मैं घुटती हूँ और आज भी घुट रही हूँ और हमेशा घुटूंगी जब तक ये ठीक नहीं होंगे। लेकिन आप लोग इस कमेंट को पढ़ो और इस कमेंट को पढ़ने के बाद बताना कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है, क्या मैं सही कह रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आज आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मैं गलत हूँ। फिर मैं जो मुझे करना है मैं करती हूँ। फिर अब लास्ट हो गया, अब इससे भी ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। और मेरे बेटे को तो खतरा है, मैं तो क्लियर कह रही हूँ। जब लोग जो मुझे ये कमेंट किया हुआ है, आप पहले इस कमेंट को पढ़ना और देखना कितना घटिया, कितना नीच कमेंट मुझे किया हुआ है। ये ना तो किसी आस पड़ोस के गांव का कमेंट है, ना किसी मेरी सोशल मीडिया का कमेंट है, ना मेरी यूट्यूब फैमिली का कमेंट है, ना फेसबुक फैमिली, ना इंस्टाग्राम फैमिली। ये एक ग्रुप बनाया हुआ है मुझे परेशान करने के लिए और मुझे नीचे गिराने के लिए। और अब तो हद हो चुकी है क्योंकि जब तक मुझे लोग कह रहे थे ये कि शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मैं बर्दाश्त करती रही और अपने आगे को बढ़ती रही। मेरे पति को इतनी बुरी तरीके से कहा, मैं तब भी बर्दाश्त करती रही। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि ये अपने पति की भी सुन रही है, खुद की भी सुन रही है, अब इसके बेटे को मोहरा बनाओ। इन लोगों ने मेरे मासूम, जिसको ये नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है, जिसको अपने बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा। दुनिया के बच्चे अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पर आगे बैठ बैठ के घूमते हैं, मेले जाते हैं, सब जगह जाते हैं। मेरा मासूम कहीं नहीं गया 2 साल से, बस मेरे मायके चला गया 2-3 बार मेरी साथ। उस मासूम को ये लोग नहीं छोड़ रहे। तो सोचो, अगर विवेक को कुछ होता है तो मुझे और मेरे बेटे के साथ क्या हाल होगा। उसके बाद ये सोचो, जब ये लोग जिंदे पर भी ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं सारे एक साथ मिलके, तो बाद में ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। अब मैं पहले आपको कमेंट दिखाती हूँ। ये पढ़ो आप कमेंट। डुग्गू को पनौती बताया जा रहा है और डुग्गू को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इस कमेंट को भी पढ़ो आप लोग। आप लोग ही सोचो भाई बहनों, और माताएं भी जुड़ी हुई हैं मुझसे, कि जब मेरे जिंदा होने पर मेरे बेटे के लिए इतनी जहर घुला हुआ है कुछ लोगों के अंदर, तो सोचो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या असर होना है। ये तो इस कमेंट के द्वारा आप लोगों को भी पता चल गया और मुझे तो क्लियर पता ही लग गया। मेरी तो जो आंखें ये बंद थी ये भी खुली की खुली रह गई कि मेरे जिंदा रहने पर मेरे बेटे को ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं ग्रुप बनाकर। तो मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मेरे बेटे का क्या हाल होगा। तो ये मत सोचो कि मैं फांसी खा लूँगी या कुछ कर लूँगी और अपने लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी, तो उनमें से तो मैं हूँ नहीं। ठीक है? जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं अपने पति के साथ हूँ और बाकी जो मेरी किस्मत में है वो ऊपर वाले को पता है। ना मुझे पता है ना तुझे पता है। और यूट्यूब के पैसों की ऐसी बात है, अगर यूट्यूब से पैसा कमा भी रही हूँ, मैं तो 20 लाख रुपया महीने का कमा रही हूँ, तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? तुझे तो मैं सताने ही नहीं जा रही। ये तुझसे मैंने कुछ ले रखा हो तो मुझे क्लियर आके बता दे, मैं तेरा आज ही दे दूंगी।
मैं अपनी हड्डी बेचूँ, किडनी बेचूँ, कुछ भी बेचूँ, अगर तेरा कर्जा है मेरे पास तो खुल के बता, मैं आज ही दे दूँगी। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास में अहरोला गाँव है, तो वो लोग मदद करना चाहते थे अपनी मर्ज़ी से। पहली बार उन लोगों ने ही मदद करी थी हमारी। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि खुद से हमारी सपोर्ट करी। तो उन लोगों ने जब मदद करी थी, तो मेरे सुनने में ये आया कि पैसा जो वो पैसा देना चाह रहे थे, विवेक जी को देना चाह रहे थे कि पैसा मत लो और बेइज्जती है इसमें, पैसा मत लो, इस तरीके से भड़काया गया। मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताऊँगी कि किसको भड़काया गया, लेकिन भड़काया गया कि पैसा मत लो और अहरोले के पैसा दे रहे हैं, पैसा मत लो, ये सही नहीं है, फलाना-ढिकाना 100 तरह की बातें बनी। वो क्यों बातें बनी? क्योंकि अगर अहरोला गाँव पैसे दे रहा था, तो मैं घर-घर भीख नहीं माँग रही थी। इन लोगों का मकसद था मुझसे घर-घर भीख मँगवाना। तो जब वो पैसा दे गए, तो मुझे भीख माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ दिन तक। कुछ दिन तक मैं जो मेरी भीख माँग रही थी मैं, वो नहीं माँगी मैंने, कुछ दिन तक शांत हो गई। वो लोगों ने विवेक जी की मदद कर दी। फिर उसके बाद हमारे गाँव के लोगों ने मदद करी। जब हमारे गाँव के लोगों ने मदद करी, तो कुछ लड़कों ने कहा कि हम मतलब मदद करना चाहते हैं। तो उसमें से कुछ लोग निकल के आए हमारे गाँव के। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, कोई पैसे मत दो और पैसे नहीं लेंगे विवेक के पापा, पैसे मत दो।" तब भी मैंने ही कहा था कि अगर विवेक के पापा पैसे नहीं लेंगे तो मैं ले लूँगी, क्योंकि भीख तो मैं माँग रही थी, ज़रूरत तो मुझे थी। विवेक को हॉस्पिटल पहुँचाना तो मेरा काम था। जब हॉस्पिटल में जो लोग रह रहे थे, मेरे बहनोई भी रहे थे हॉस्पिटल में, विवेक के बहनोई भी रहे थे। मैं तो दोनों को ही कहूँगी क्लियर, दोनों रहे थे, विवेक के बहनोई भी, मेरे बहनोई भी। दोनों के फ़ोन मेरे पास आते थे कि पैसा खत्म हो गया, पैसा भिजवा दो। दोनों ऐसा फ़ोन करते थे जैसे विवेक ने कमाकर मेरी बैंक भर रखी हो या मेरे पास कोई नौकरी हो कि भई मैं नौकरी की सैलरी हॉस्पिटल में पहुँचा दूँ। तो मैंने ऐसा टाइम काटा है। उस टाइम जो हॉस्पिटल से फ़ोन आया करते थे मेरे बहनोई के और विवेक के बहनोई के, तो उनका फ़ोन करने का मतलब मुझसे था या मेरे ससुर से था। वो फ़ोन मेरे ससुर पे करते, पैसा तो मेरे ससुर पहुँचाते, मैं थोड़ी पहुँचाती। तब लोगों ने मेरे पास फ़ोन किए कि भई अब साक्षी करेगी जो भी करेगी, क्योंकि विवेक साक्षी का ही है। उस टाइम तो मेरे ही थे ये, जब पैसे की बात आती है तो मेरे हैं, वरना मेरा कुछ नहीं है। वरना मैंने और मेरे बेटे ने, दोनों ने मिलके विवेक को खा लिया है। पहले मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि मैंने विवेक को खाया है, अब उस मासूम को भी नहीं छोड़ रहे, अब बोल रहे हैं कि इस पनौती ने खा लिया है। जब पैसे लगाने की बात आती है, तो विवेक मेरे हो जाते हैं, और वैसे मैंने और मेरे बेटे ने, हम दोनों ने मिलके विवेक को खा लिया है। अगर खाया भी है, तो इलाज भी हम ही करवा रहे हैं और दुःख भी हम ही भर रहे हैं। तीसरा कोई भरने नहीं आ रहा है। सब अपने-अपने घर ठीक है, जो कमेंट कर रहे हैं वो भी ठीक हैं। वो तो यो सोच रहे हैं कि कब बस विवेक की साँसें जाएँ और कब हम हड़पों। कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहीं जाने वाली हूँ नहीं। कभी तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हो कि मैं कहीं चली जाऊँगी अपने बेटे को लेकर, मैं क्यों जाऊँ कहीं? जितना मेरे ससुर और सास का है ये घर, उतना ही मेरा और मेरे बेटे का है। और ये बात मैं तुझे बता रही हूँ जो तू कमेंट कर रहा है घटिया-घटिया। इसने कम से कम 10 कमेंट करे और 10 में से कुछ कमेंटों के लोगों ने इसको जवाब दे दी तो सारे डिलीट करके भाग गया ये। इतनी बड़ी औकात है इसकी। तो ये जवाब मैं तुझे दे रही हूँ, अगर मेरे सास-ससुर का ये घर है तो मेरा और मेरे बेटे का भी इतना ही घर है। तुझे तो मैं आने नहीं दूँगी, तू भूल जा। कमेंट तू कैसे ही कर। जो तेरा मन कर रहा है कैसे ही कमेंट कर। और जो एक बाप की औलाद है तो सामने आ। सामने आके कमेंट कर। बताओ, मेरे बेटे के लिए ये लोग इतनी नफ़रत भरो बैठे हैं, तो इसका मतलब तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटा तो 2 दिन नहीं रहेगा, 2 दिन बाद इसको मार देंगे। ये तो मेरी बदौलत है। इस हिसाब से तो मुझे अपने बेटे को स्कूल में जाकर भी मतलब सतर्क करना चाहिए मैडम और उसके सर को। भई पहली बात तो मेरे आधार कार्ड के बिना वहाँ कोई जाएगा नहीं। मेरा आधार कार्ड लगा हुआ है वहाँ पे, मेरा सगा भाई भी नहीं जा सकता डुग्गू से मिलने स्कूल में, क्योंकि मेरी ही एंट्री है वहाँ पे। लेकिन जब इन लोगों के मन में इतना बुरा ख्याल चल रहा है कि हम इस पनौती को विवेक से अलग करके रहेंगे, तो इस हिसाब से तो ये मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। जो ये कमेंट कर रहे हैं ना सारे मिलके, इन लोगों को दिक्कत है मेरे यूट्यूब चैनल से।
मेरे यूट्यूब चैनल से दिक्कत है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये पहले की तरह भीख क्यों नहीं मांग रही घर घर जाके। क्योंकि जब मैं, सब कुछ याद है मेरे, जब मैं किसी पर, कुछ लोग थे जो हमारे घर पे आया करते थे, विवेक जी की कंडीशन थी उस टाइम खराब, तो जब मैं पैसे मांगती थी ना फ़ोन कर करके, तो वो लोग हंसा करते थे, मुस्कुराते थे कि देखो कैसे पैसे मांग रही है ये। तो ये लोग वही देखना चाह रहे हैं फिर से, क्योंकि अब मैं किसी से पैसे नहीं मांगती हूँ। कुछ मुझे यूट्यूब से आ जाता है, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो मतलब मेरी मदद कर देते हैं बिना कहे हुई। तो मैं अपने पति का अपना खर्चा चला रही हूँ, इनको अच्छे से ट्रीटमेंट दिलवा पा रही हूँ। तो इन लोगों को ये लग रहा है कि ये पहले की तरह भीख क्यों नहीं मांग रही। इनका मकसद है मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाना, कि हम इसको इतना परेशान कर दें कि ये यूट्यूब चैनल बंद कर दे। तो मैं यूट्यूब चैनल कर देती बंद, लेकिन अब मैं हरगिज़ भी नहीं करूँगी। मैं कितना, चाहे मुझे रात के 2-2 बजे सोना पड़े, टाइम निकालूँगी, वीडियो बनाऊँगी, एडिटिंग करूँगी, सारा काम करूँगी। और यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है और मुझे विश्वास है हमेशा रहेगी। क्योंकि चलो, मेरी यूट्यूब फैमिली का रिश्ता मुझसे नहीं है, मेरे बेटे से तो है। मेरा बेटा तो मासूम है, उसको तो ये लोग अपना ही समझते हैं, विवेक को अपना समझते हैं। तो ये तो मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन तुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। जब मैं फ़ोन करती थी कि किसी पर, कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मांगती थी, 1000-2000 एक-एक, मतलब ऐसे करती थी मैं कि 2000 किसी से मांग लिए, 2 किसी से, 2 किसी से, तो वो 10,000 करके इनकी फ़ाइल जमा करवा देते थे हम विवेक जी की, और ये एडमिट हो जाते थे। फिर उसके बाद मैं फ़ोन करती थी रिश्तेदारों पर, तब मैं पैसे जमा करवाती थी, जैसे 50,000 जाने, 1 लाख जाने, इस तरीके से। तो कुछ लोग ऐसे थे मेरे सामने, मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं। अगर मैं किसी से पैसे मांग रही हूँ और उस बंदे ने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है भाई, बहुत लोगों ने मना भी किया है मुझे, तो हंसते थे कि देखो कैसे पैसे मांग रही है और कैसे मना कर रहे हैं, अब ये कैसे विवेक को लेके जाएगी। लेकिन ऐसा कोई दिन ही नहीं हुआ कि विवेक को मैं लेके नहीं गई। तो इन लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल से दिक्कत है, बस ये है। ये कभी इनका मकसद कामयाब नहीं होगा अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो। बाकी किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाई है, क्योंकि इसने मेरे लड़के को, मेरे बेटे को जो ये शब्द कह दिया ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और अगर तू इतना बड़ा है और तेरी इतनी औकात तो है नहीं कि तू सामने आके बात करे कमेंट में, और वो भी मोमडन भाई का नाम का इस्तेमाल कर रहा है, ये आईडी बनाता है मोमडन, ज़्यादातर ये मोमडन भाइयों का इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे लगे कि मोमडन लोग इसको ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो तेरी ये गलत फहमी है। मोमडन लोगों का मैंने इतना प्यार पा रखा है इन 2 साल के अंदर कि मैं ही जानती हूँ, ठीक है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तू मोमडनों की वो बना के आइडिया आएगा तो मैं समझ लूँगी कि मुझे मोमडन लोग परेशान कर रहे हैं। अगर तुझे भगवान ने आंखें दी है ना, तो मेरे कमेंट में झांक के देख कि मोमडन भाई और बहन मुझे किस तरीके के कमेंट करते हैं, ठीक है। और उस ये बोल रहा है कि ये यूट्यूब से पैसा कमा रही है, मतलब यूट्यूब से पैसा कमा रही है और विवेक की बीमारी का फ़ायदा उठा रही है, ये बोल रहा है। तो तू अंधा भी है क्या? अगर तुझे भगवान ने आंखें नहीं दी, पहले तो ये देख कि मैंने कितनी बार स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं यूट्यूब पर, कितनी बार स्क्रीनशॉट मैं लगा चुकी हूँ अपनी पेमेंट की, कि मुझे कितना पेमेंट आ चुका है। तो मुझे जो पेमेंट आता है 13-14 हज़ार रुपये आता है, और एक बार 18 हज़ार आया है। तो विवेक पर 18 हज़ार रुपये लगते हैं महीने के, 15 हज़ार तो एक्सरसाइज वाले लेके जाते हैं, ठीक है। और 25-30 हज़ार रुपये इनका हॉस्पिटल में खर्चा आ जाता है। तो 18 हज़ार में सब कुछ कर लेती हूँ मैं, ये बता पहले तो तू। और अब मैं तुझे कोई प्रूफ नहीं दूंगी कि तू सोच रहा हो कि मैं तुझे स्क्रीनशॉट दूं फिर से यूट्यूब से मुझे कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और पैसा आ भी रहा है तो लक किस पे रहा है? वो लक तो मेरे पति पे ही रहा है, और किस पे लग रहा है वो? और जब तुझे सारा पता है तो तुझे ये नहीं पता कि चलो यूट्यूब पर तो मैं अभी आई हूँ, 7-8 महीने हो गए मुझे, इंस्टाग्राम पर भी चलो 1 साल हो गया मुझे, विवेक को तीसरा साल चल रहा है। जब पहला साल था सन 2022, जब सन 2022 था, तब विवेक के ऊपर पैसे किसने लगाए थे? किसने दिए थे पैसे विवेक के ऊपर लगाने के लिए? विवेक के पापा ने दिए थे मुझे लाके, विवेक की मम्मी ने दिए थे, या विवेक की बहन ने दिए थे, या विवेक के किसी रिश्तेदार ने दिए थे कि अपने पति पर पैसे लगा? जो विवेक के रिश्तेदारों ने दिए और अपनों ने दिए, सबसे पहले मैंने उन लोगों के ही उतारे हैं। ये मैं खुला कह रही हूँ वीडियो के अंदर। और जो मेरे हैं ना, जो मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे अपनों ने दे रखे हैं, आज तक मुझसे किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा, ना ही मैंने आज तक किसी के रुपए दिए। अगर मेरे पास इतना रुपया होता तो मैं उन लोगों का कर्जा क्यों अपनी छाती पे रख के बैठती, उतार देती ना उनका कर्जा अब तक। देना तो मुझे उनका भी है, वो भले ही नहीं मांग रहे, 4 साल बाद मांग लेंगे, मांगेंगे तो वो भी जब उन्होंने दिए हैं।
जब विवेक हॉस्पिटल में थे 1 महीने के अंदर 17 लाख रुपया खर्च हुआ था। 17 लाख रुपया खर्च हुआ था विवेक के ऊपर। और बाकी जो मशीनें वगैरह आई थी जब ये आए थे, तो हमारा कुल मिला के 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। 20 लाख रुपए में से विवेक के अपनों ने, अब मैं खुलकर बोल रही हूँ, विवेक के अपनों ने 5 या 6 लाख रुपए दिए हैं बस। बाकी सारा पैसा मैंने इकट्ठा करा था। वो जिसके पास कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कोई नौकरी नहीं, उम्र मेरी उस टाइम 23 साल थी। सोच, मैंने 23 साल की उम्र में बिना ब्याज के इतना पैसा कैसे कैसे करके दिया था हॉस्पिटल में। ठीक है, ये मेरी आदत और जवान के ऊपर मुझे पैसा दिया गया था, वरना लोग पैसा देने से भी डरते हैं किसी को। जब तुझे ये तो पता है कि मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ, तो तुझे ये भी पता होगा कि मैंने तो जिस कास्ट से मैं आती हूँ, दूसरी कास्टों में जा जाकर भी लोगों से पैसे मांग मांग के विवेक पे लगाए हैं। ये नहीं पता तुझे ये नहीं पता कि मेरे ससुर खाट पे बैठे रहते थे और मैं घर घर जाती थी और पैसे मांग मांग के विवेक पे लगाती थी। ये नहीं पता तुझे ये नहीं पता कि जब रात को विवेक को दौरे पड़ते थे, 2:30 बजे दौरे विवेक को पड़ रहे हैं, और कमरे के अंदर मैं अकेली रहती थी और विवेक सारे शरीर को अकड़ा लेते थे। मम्मी पापा से तो देखे नहीं जाते थे, वो बाहर आ जाते थे। ठीक, मैं उनको गलत नहीं कह रही, मैं तेरे कमेंटों का जवाब दे रही हूँ। तेरे तुझ पनौती की है, तू मेरे बेटे को आज पनौती कह रहा है। तू तेरी माँ के लिए पनौती है, मेरा बेटा हमारे लिए पनौती नहीं है। मेरा बेटा भगवान है कि ये मेरे बेटा ही है जो आज मुझे लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मेरे बेटे की वजह से। तो मेरा बेटा भगवान का रूप है। तो तुझे ये नहीं पता। जब तुझे सब कुछ पता है तो तुझे ये भी पता होगा कि 2:30 बजे विवेक को दौरे आते थे। सोच, मुझे एम्बुलेंस भी करनी रात को। ठीक, और रात को 2:30 बजे मुझे पैसे भी करने, क्योंकि हॉस्पिटल में जब विवेक जी जाते थे तो सबसे पहले 10,000 रुपये फाइल जमा होती थी, तब इनको अंदर लिया जाता था। सोच, वो रात के 2:30 बजे मैं 10,000 रुपये कैसे करती थी। उस टाइम ना मैं सोशल मीडिया पर थी, मैं सोशल मीडिया को जानती भी नहीं थी कि सोशल मीडिया चीज क्या है। तो तूने ये नहीं बताया, जो तू कमेंट में बता रहा है कि यूट्यूब से पैसा कमा रही है, तो तूने ये क्यों नहीं बताया। तब विवेक का किसी से रिश्ता नहीं था, विवेक किसी का बेटा नहीं था। उस टाइम बहू का था क्या विवेक, कि बहू ही घर घर जाके पैसे मांगेगी और जब इसको हॉस्पिटल पहुंचाएगी विवेक को, तब किसी का रिश्ता नहीं था विवेक से। ये मत सोच कि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं इसलिए चुप हूँ, मैं सोचती हूँ कि बस मेरे पति ठीक हो जाए, मेरा मकसद है पति को ठीक करना। लेकिन तैने आज मेरे बेटे को जो बीच में ले आया, वो तैने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और आइंदा से अगर मुझे कमेंट किए तो ये मत सोच कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तेरा तो पता लग जाएगा, जो भाई बहन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सारा पता निकाल देंगे कि तू कौन है और कैसे है। मैं तो तुझे जानती हूँ, लेकिन लोगों के सामने मैं चेहरा लाना नहीं चाह रही तेरा। ठीक, और बात रही मेरे पैसे की, जितना पैसा मैंने विवेक पे लगा दिया ना, अगर तेरी माँ के पास इतना पैसा होता ना, तो अब तक पता नहीं 36 खत्म करके बैठती वो। पैसा कमा रही है और विवेक की बीमारी का फायदा उठा रही है। विवेक की बीमारी का फायदा उठा रही हूँ मैं वो लड़की हूँ जो रात के 2:30 बजे भी लोगों से पैसे कर करके मैंने अपना पति हॉस्पिटल पहुंचाया है। मैं वो लड़की हूँ जो एक के घर जाकर उसके पैर में बैठ गई थी कि मुझे 1 लाख रुपया दे दो, विवेक का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, मेरी रीस तेरी माँ जिंदगी में नहीं करेगी, और तू मेरे बेटे की जगह जिंदगी में नहीं लेगा। तू पनौती है अपने माँ बाप के लिए। तब विवेक का रिश्ता नहीं था किसी से, तब तो साक्षी का ही था विवेक। घर घर पैसे मांगने के लिए साक्षी का था विवेक। घर घर पैसे किसकी बहू मांगती है, पैसे किसकी बहू मांगेगी घर घर जाकर। अगर कोई पैसे मांगेगा तो सास ससुर पैसे मांगेंगे, किसी की बहू नहीं जाने की घर पैसे मांगने। मैं गई हूँ अपने पति के लिए, मैं। और तुझे पता है इस बात का, जब मेरे पति वेंटिलेटर पर थे, 1 महीना इनको हुआ था विवेक जी को, उस टाइम वेंटिलेटर पर इनको 8 दिन हुए थे, तब भी नीच लोगों ने कुछ नहीं ये कह दिया था मेरे ससुर से कि इससे शादी के सारे गहने ले लो। हर चीज को मतलब मुझे ही नीचा दिखाया जा रहा है। ये लोग ये समझ रहे हैं कि तुम ग्रुप बनाओ और इसको नीचे गिर जाओ और ये सुनती रहेगी। एक शब्द नहीं सुनूंगी किसी का भी। अब मैं किसी का भी, मैंने सबकी इज्जत करी है और सबकी मैंने इज्जत करी है और करती आई हूँ, लेकिन अब मेरी नज़रों में किसी की इज्जत नहीं है। जब मेरी इज्जत किसी की नज़रों में नहीं, तो मैं किसी की इज्जत क्यों रखूँ अपनी नज़रों में। अरे भगवान ने मुझे दुख इतना बड़ा दिया है, तो मुझे गुलामी करने का दुख थोड़ी दे दिया है कि मैं तुम लोगों की गुलामी करती ना हूँ। और साक्षी पैसे मांगती थी लोगों से फ़ोन कर करके कि पैसे दे दो, मैं कहीं से भी दूँ,
और मैं दूंगी तुम्हारे पैसे। मेरे पास क्या था, प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है मेरे नाम, मेरी कोई नौकरी है, या मेरे माँ बाप ने मुझे 20-30 लाख रुपए का प्लॉट खरीद के दे रखा है कि मैं बेचकर सबका कर्जा उतार दूंगी। अरे जो भी करना है मुझे सोशल मीडिया से ही करना है। कर तो मैं अपने पति के लिए रही हूँ। कौन सा मैंने अपने लड़के को बंगला खरीद के दे दिया, कौन सा मैंने गाड़ियों की लाइन लगा दी, कौन सा मैं अच्छा पहन रही हूँ, कौन सा मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। खुद से मरने वालों में से तो मैं हूं नहीं। कभी तुम सोचो कि मैं फांसी खा लूंगी या जैसे और मर जाते, मैं मरने की नहीं, कमजोर नहीं हूं मैं जो मैं मरूंगी, या मैं गलत नहीं हूं, अपने पति धर्म पर टिकी हुई हूँ। कल भी अपने पति की थी जब मेरे पति सही थे, और आज मेरे पति कोमा में है तो आज भी मैं अपने पति की हूँ। ठीक है, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के ही अपने पति धर्म पर टिकी हुई हूँ। तो मरने वालों से तो मैं हूं नहीं। और बात रही ससुर के टुकड़ों पे पलने की, तो इसका भी जवाब ले मुझसे। मैं अपने ससुर को गलत नहीं कह रही, ना मैं अपनी सास को कह रही, तेरे कमेंटों के जवाब दे रही हूँ मैं। जब अभी तैने तो सारे व्लॉग देख रहा है तू मेरे, जब अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे पे 30,000 रुपये लगा था। पूछ मेरे ससुर से आके कि 30,000 में से 30 रुपए भी दिए हैं क्या मेरे ससुर ने मुझे, कि ले अपने ऊपर लगा ले। पूछ आकर, मेरे ससुर तेरे पास जा रहे हैं बताने हैं कि मैं नफरत कर रही हूँ अपनी बहू से, तो तू मेरे ससुर से ये पूछ कि 30,000 रुपये तेरी बहू के ऊपर लगे, क्या तूने 30,000 रुपये दिए? 30 रुपए दिए मेरे ससुर ने मुझे।